हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या डायरीज। आज हम बात करने वाले हैं राजयोगास की। राजयोग क्यों जरूरी है? बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आपको पता है आने वाले टाइम में आपका कोई राजयोग एक्टिवेट हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली अपने बेस्ट ऑफ डिसीजंस, अपने बेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अपने कुछ भी इनोवेट जो आप करना चाहते थे, कुछ भी स्टार्ट आप करना चाहते थे, वो आप शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ये बहुत पॉजिटिव टाइम आने वाला है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो राजयोगा आपके नेटल चार्ट में ही बने हुए हों, दूसरा वो दशा में एक्टिवेट हो जाएं। कौन से ज्यादा पावरफुल होते हैं? तो हमेशा मेरा आंसर होता है, देखिए, अगर नेटल चार्ट में आप कुछ योगाज लेकर आए, चाहे वो राजयोग हो या कोई और योगा हो, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लाइफ में उसका इम्पैक्ट रहता है। लेकिन अगर दशा में एक्टिवेट होते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़े से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी नहीं थी और वो ऐड हो गई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, दूसरा राजयोग क्या करते हैं? हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरह के डिवाइन साइंस से क्यों जुड़ते हैं? क्यों आप इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों आप सीख रहे हैं? क्यों मैं सिखा रही हूँ? इसलिए कि हमें पता हो आने वाला टाइम किस चीज के लिए बेस्ट है। अगर वो हेल्थ केयर के लिए बेस्ट है, क्या वो प्रमोशन के लिए बेस्ट है, क्या वो एजुकेशन के लिए बेस्ट है, क्या वो ट्रैवल के लिए बेस्ट है, तो कौन से वाले ट्रैवल के लिए बेस्ट है ना? क्या अगर लर्निंग करनी है तो कौन सी वाली करनी है, रिलेशनशिप्स हैं तो कैसे चलेंगी, हर एक चीज का आंसर है। और अगर हमें ये पता हो कि इनमें से क्या आगे होने वाला है, कौन कौन से टाइम पीरियड आपके बेस्ट होने वाले हैं, तो उस वक्त डेफिनेटली आप बेस्ट अपनी रिस्क लेना चाहेंगे या बेस्ट ऑफ द आई वुड से डिसीजंस लेना चाहेंगे। तो राजयोगास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे नजर रखिए। न्यूमरोलॉजी आपको स्नैपशॉट प्रिडिक्शन देता है। आप सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कब आपके कौन से राजयोग एक्टिवेट हो रहे हैं, और उस वक्त जाइए और तुरंत आप शुरू कर दीजिए अपना वो पर्टिकुलर काम। अगर आप मुझसे पूछेंगे, बहुत वक्त से मेरे स्टूडेंट्स बहुत कीन थे कि मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, केपी, इन सबके वीडियोस अपलोड करूं। मैंने वेट किया अपने राजयोग का, और देखिए मैं आपके सामने हूं। मैं इतने सारे कोर्सेज लेकर आ गई हूं यूट्यूब पे। तो बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। चलिए चलते हैं और जल्दी से अपने राजयोग देखते हैं। तो राजयोग की बात करने से पहले देख लेते हैं राजयोग देते क्या हैं, क्या होता है जब राजयोग एक्टिवेट होते हैं। इस दौरान आप देखेंगे, अगर आपके नेटल चार्ट में ऑलरेडी राजयोग है तो आप देखेंगे प्रॉस्पेरिटी, फेम, पोजीशन, अचीवमेंट्स वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल होंगे उस पर्सन के लिए। और अगर ये दशा में एक्टिवेट होते हैं तो उन पर्टिकुलर दशा में बहुत हाई चांसेस बढ़ जाते हैं इन सब चीज़ों को अचीव करने के। और क्या होता है? और ये होता है कि अगर दशा में आपके राजयोग एक्टिवेट हो रहे हैं, या ऑलरेडी आपके नेटल चार्ट में राजयोग है और उसके कुछ नंबर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आप देखेंगे इन्हेंस हो जाता है आपका सोशल स्टेटस। कैसे इन्हेंस होगा? आपको कुछ मटेरियल सक्सेस मिलने लगेगी, प्रमोशंस होने लगेंगे आपको लगेगा अप्रेजल्स हो रहे हैं, या कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे, आप करना चाह रहे थे, इस ड्यूरेशन में इजीली उन चीज़ों को आप एक्वायर कर पाते हैं। जैसा कि मैं आपसे शेयर कर रही थी, राजयोगा पता होने चाहिए हम सभी को कब हमारे चार्ट में एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, हर चीज़ का सही वक्त होता है, और ये वो टाइम होता है जब आप अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। राजयोगा जब भी बनते हैं, इनकी स्ट्रेंथ देखिए डिपेंड करेगी बाकी सपोर्टिंग नंबर्स पे भी। राजयोगा क्रिएट करने वाले नंबर्स तो हैं ही, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ क्विकली, लेकिन बाकी नंबर्स जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग या वीक कैसा राजयोग बन रहा है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके पास क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे, मेरा अप्रेजल कैसा होगा, जो मैं प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ या खरीदने वाली हूँ वो कितनी बड़ी होगी, ये आने वाले टाइम में मुझे किस तरह की जॉब मिलने के चांसेस हैं, या किस तरह की इन्वेस्टमेंट मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो इन सब को आंसर करने के लिए बाकी के सपोर्टिंग नंबर्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट राजयोगा की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है। ये बनता है 1 और 2 नंबर से। 1 सन का नंबर है, किंग का नंबर है, 2 क्वीन का नंबर है। हमें पता है इन दोनों के एट्रीब्यूट्स अब बहुत अच्छे से, और यहाँ पर एब्सेंट होना चाहिए आपका नंबर 3 और नंबर 6। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन आप नेटल चार्ट में देखते हैं अगर, तो आप बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि ये पर्सन बॉर्न ही राजयोग के साथ हुआ है। लाइफ इजी रहेगी, लाइफ में अचीवमेंट्स मिलते रहेंगे, एक पोजीशन, एक स्टेटस मिलता रहेगा, नेम एंड फेम मिलता रहेगा, लोग ऐसे जो आपको सपोर्ट कर पाए, क्योंकि 2 नंबर एक्टिवेट हो रहा है, वो मिलता रहेगा। तो लाइफ में एक ईजीनेस बनी रहेगी,
है ना। और अगर ये दशा में एक्टिवेट हो, दशा में कैसे एक्टिवेट होगा, सपोज 1 नंबर आपके पास नहीं था और इस तरह का ग्रिड था आपका जहाँ पे 3 और 6 नहीं है लेकिन 2 था, या 2 नहीं है और 1 था और इन दोनों में से कोई भी एक नंबर ऐड होता है, तब ये वाला राजयोग फॉर्म होता है। तब आप डेफिनेटली अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और आप देखेंगे कि उस वक्त में चीज़ें बहुत ईजिली आप एक्वायर कर पाएंगे, स्टेटस मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा, प्रमोशंस, ग्रोथ, करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। रिलेशनशिप की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, राजयोग का की जब भी हम बात करते हैं, दे आर मोर टूवर्ड्स योर सोशल स्टेटस, है ना, करियर ग्रोथ, इनसे जोड़कर ज़्यादा देखा जाता है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग राजयोगा है। अगर आपको अपने चार्ट में मिलता है या आपको देखते हैं आप कि इसकी दशा आने वाली है या ये एक्टिवेट होने वाला है, तो बिल्कुल आप अपनी चीज़ें इसमें प्लान कर सकते हैं। सेकेंड राजयोगा की तरफ चलते हैं। सेकेंड हमारा राजयोगा बनता है 1 और 7 के कॉम्बिनेशन से। 1 सन का नंबर है, किंग का नंबर, 7 लक और स्टेबिलिटी का नंबर है। यहाँ पर 8 नंबर, सैटर्न का नंबर 8 एब्सेंट होना चाहिए। ये वाला योगा अगर आपके नेटल चार्ट में है, आप देखेंगे काफ़ी अच्छी आपको स्टेटस, काफ़ी अच्छी पोजीशन, काफ़ी अच्छे मतलब 1 नंबर की जितनी भी क्वालिटीज़ हमने देखी थी, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट, मतलब लोग फॉलो करें आपको, एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगली ऑरा, ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती है। ये वाला कॉम्बिनेशन लकी बॉर्न लोगों का है। मैंने डिस्कशन किया था जब मैंने बहुत सारे नंबर कॉम्बिनेशंस पे लास्ट वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी इसका डिस्कशन किया था। थोड़ा सा ये देखा गया है कुछ चार्ट्स में कि इनके पेरेंट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जिस पर्सन का ये चार्ट है बॉर्न लकी होगा, फैमिली का एक फेवरेट बच्चा होगा, काफ़ी अच्छी लाइफ होगी। सो 1-7 नेटल में ये दिखाता है। अगर ये आपके दशा में ऐड हो रहा है, 1 नहीं है वो ऐड हो रहा है, +1 या +7 ऐड हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स कैसे होते हैं ये मैं डिस्कस करूंगी आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम मल्टीपल नंबर्स की बात करेंगे। तो नंबर्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, मल्टीपल हैं, दशा में हैं, बेसिक है, डेस्टिनी है, वो सब कुछ हम तब डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं अगर 1 या 7 पॉजिटिव है तो ये वाले पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ ऐड हो जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं आने वाली दशा में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो बिल्कुल आप रेडी हो सकते हैं अपना एक स्टेप अप करने के लिए, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, आपके क्लाइंटेल बढ़ सकते हैं। आप कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसा टूवर्ड्स करियर सक्सेस, आप वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, अगेन एक बढ़िया योगा बनता है। थर्ड योगा की तरफ हम चलते हैं। ये है 6-7-5 का योगा। 6 वीनस का नंबर है, 7 केतु का नंबर है, 5 मर्क्यूरी का नंबर है। 6 हम देखते हैं लग्जरी रिलेशनशिप से जोड़कर, 7 लक एंड स्टेबिलिटी का नंबर है, 5 एक अच्छी बिजनेस स्किल्स का, मनी का, स्टेबल इनकम का, मनी मैनेजमेंट का, अच्छे कम्युनिकेशन का। तो जब ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है 6-7-5 का, ये अगर नेटल चार्ट में है तो आप देखेंगे उस पर्सन के पास थ्रू आउट लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम, जब ये नंबर अनलेस ये नेगेटिव होते हैं दशा में ऐड होने की वजह से, वरना आप देखेंगे एक लग्जरी, एक ब्यूटी, एक ग्रोथ, एक कंफर्ट, एक स्टेबल इनकम, ये सब कुछ लाइफ में बना रहेगा। और वैसे भी जब भी 5 नंबर ऐड होता है तो बिजनेस करना इज़ अ गुड आइडिया। अगर आपके चार्ट में +5 है तो वो बिजनेस स्किल्स आपकी ऑलरेडी बहुत इन्हेंस करता है। बहुत चार्ट्स में +5 नहीं पाया जाता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो +7 +5 होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। तो 6-7-5 को इस तरह से देखेंगे, और अगर इनमें से कोई भी 1 या 2 नंबर हैं और बाकी के आपकी दशा में ऐड हो रहे हैं, या तीनों नहीं है और आपकी दशाओं में ऐड हो रहे हैं, आप देखेंगे उस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करें, आप कुछ लग्जरी आइटम खरीदेंगे, आप देखेंगे बहुत स्मूथ चीज़ें चलेंगी, बहुत कंफर्टेबल रहेगा वो टाइम, बहुत मनी भी आराम से मैनेज होगा, अननेसेसरी आपका पैसा नहीं जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे या आप कुछ खरीदेंगे भी लग्जरी आइटम तो वो टुवर्ड्स गुड होगा। तो 6-7-5 अपने आप में एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम में से हर जना अल्टीमेटली जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम करें कंफर्टेबल लाइफ के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन जब आपको दिखता है तो इंश्योर करिए इसको अच्छे से यूज़ करने का, क्योंकि ये वो वक्त है जब चीज़ें स्मूथ होती हैं, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं जहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, नॉट एग्जैक्टली राजयोगा, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपको एक अच्छा ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स देते हैं। देखिए
4 नंबर राहु देव का है। हमने डिस्कशन किया था ये कौन से लोग होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले, करेजियस होते हैं, एग्रेशन होता है, हार्ड वर्क करना जानते हैं, सुपर जुगाड़ू होते हैं, इनके पास एक विजन होता है। ये कौन सा वाला विजन, 7 नंबर वाला विजन नहीं। 7 नंबर वाले वो चीज़ देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते, इंट्यूशन से। राहु के पास एक विजन होता है जहाँ पर ये वो चीज़ें देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्नोलॉजी आज से 20 ईयर्स बाद ऐसे एक्ट करेगी तो वो प्रोजेक्ट्स पे अभी से सोचने लगेंगे, वो उस तरह के डिस्कशन करने लगेंगे, वो उस तरह की बिजनेस प्लानिंग करने लगेंगे। सो राहु से जब भी हम बात करते हैं, मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि बहुत सारे लोग इनकी बात नहीं समझ पाते क्योंकि इतने विजनरी हैं, ये इतना आगे का सोच रहे होते हैं। ये नंबर जब आपके ग्रिड में पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसे होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, है ना। लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि अगर ये आपका डेस्टिनी नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि डेस्टिनी नंबर हमें इम्पैक्ट ज़्यादा करते हैं। बेसिक और डेस्टिनी नंबर आपको पता है पिलर्स हैं हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी के। तो डेस्टिनी में अगर ये नंबर आता है, क्योंकि डेस्टिनी में आने का मतलब है कि आप करियर अपना टूवर्ड्स ये नंबर के अराउंड चलेगा आपका, तभी भी आप देखेंगे कि एक अच्छा लाइफ ये लोग मैनेज कर पाते हैं। लाइफ राजयोगा वाली, राजयोगा से क्या हमने समझा था, हमने समझा था कि आपका एक स्टेटस, एक आपका करियर ग्रोथ, इस तरह का। क्योंकि इन लोगों को पता है, दे नो, शॉर्टकट सारे जानते हैं, सारे जुगाड़ जानते हैं, अमेजिंगली शार्प माइंड है ना, विजन बहुत क्लियर है। तो कहीं ना कहीं ये सारी हैबिट्स इनको ऐसा लाइफ पैटर्न दे पाती हैं। इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, इसे भी ध्यान में रखिए। अगर आपको किसी की चार्ट में दिखता है तो आप देखेंगे बाकी लोगों के कंपेयर में इनका लाइफ बेटर आपको दिखेगा, और ये यहाँ पर इनकी खुद की मेहनत से हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। फिर एक देखते हैं पॉजिटिव दशा। जब हम कमिंग वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल नंबर्स की और आप समझ पाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, तब आप ये भी समझ पाएंगे कि दशा कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। क्योंकि जब नंबर पॉजिटिव होंगे तो दशा पॉजिटिव होगी, नंबर्स नेगेटिव होंगे तो दशा नेगेटिव होगी। जब आप कंटिन्यूस पैटर्न देखते हैं किसी के चार्ट में कि जो भी दशाएं आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, तो एक तरह का राजयोगा ही तो फॉर्म होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस अचीवमेंट्स कर पाते हैं, वो चीज़ें एक्वायर कर पाते हैं, चैलेंजेस कम होते हैं, है ना। और अभी जब हम कुछ वीडियोस कंप्लीट कर लेंगे अपने वैदिक न्यूमरोलॉजी के, मैं बहुत सारे लाइव चार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एनालिसिस के साथ में, ताकि आप ये समझ पाएँ कैसे हम फाइनली एनालाइज करते हैं, कैसे लाइफ मूव अराउंड करती है। इनफैक्ट आप लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, तो वो भी मैं डेफिनेटली पिक करने की कोशिश करूंगी ताकि हम उसके अराउंड एनालाइज कर पाएँ। अपने क्वेश्चंस भी साथ में दीजिएगा, है ना। क्योंकि आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था और आगे हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के कैलकुलेशन सिखाऊंगी। बहुत इजी हैं, हम उसको डेफिनेटली हैंड्स ऑन करेंगे वीडियो में कि कैसे वो दशाएं आती हैं और कैसे वो नंबर्स ऐड या डिलीट होते हैं आपके ग्रिड में, कैसे अलग अलग योगा फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है। सो आई एम श्योर ये वाला वीडियो आज का आपने ज़रूर इन्जॉय किए करा ही होगा, क्योंकि राजयोगा तो हम सब अपने लाइफ में चाहते हैं। प्लीज़ इन कॉम्बिनेशंस को नोट करके रखिए, अपने माइंड में स्टोर करके रखिए और बहुत क्लोजली अपना चार्ट देखिए। जब कभी आपको इस तरह के पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस दिखते हैं, अपने ड्रीम्स फुलफिल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल नंबर के वीडियो में, जिसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली जो मैं आपसे बोल रही थी कि आप प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया कर पाएंगे, उसमें 2 चीज़ें थी, नंबर कॉम्बिनेशंस और आपके मल्टीपल नंबर्स और दशाओं में उनका कैसे हम एनालाइज करते हैं। तो कमिंग वीडियो मिस नहीं करें। मिलते हैं फिर से। गुड बाय।